भारत सरकार की तरफ से राजधानी दिल्ली में ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। ये ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल का प्राथमिक उद्देश्य भारत में हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में जो तमाम पारंपरिक कलाएं मौजूद हैं उनको देश भर के सामने प्रदर्शित करना है। जाहिर तौर पर ये एक बहुत शानदार प्रयास है जिसके माध्यम से सरकार भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज को जो हमारी सोसाइटी है उसमें और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट कर पाएगी और ट्राइबल कम्युनिटीज की जो पारंपरिक कलाएं रही हैं उनको भी और ज्यादा अप्रिशिएट किया जा सकेगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। सबसे पहले अगर आप देखें खबर चर्चा में क्यों आई है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसकी तरफ से राजधानी दिल्ली में ये ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल जो है ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? तो हमारे केंद्रीय ये इसका जो आयोजन है नई दिल्ली के त्रावणकोर पैलेस में किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है त्रावणकोर पैलेस में इसका आयोजन हो रहा है। हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुआल ओराम जो हैं वो उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और लगभग 12 दिनों तक ये जो ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल जो है ये चलने वाला है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ये दिखाना है कि भारत सरकार जो है वो जनजातीय विरासत संरक्षण और जनजातीय कम्युनिटीज के आर्थिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार लगातार उसको लेकर के प्रयास कर रही है। तो इस उद्देश्य के माध्यम से सरकार की तरफ से ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। तो ये हमने देखा ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो जानकारी ये है कि हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर के आए हैं। हमारे कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये कोर्स आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें सारी जो चीजें हैं, चाहे आपके प्रीलिम्स के टॉपिक्स हों, चाहे मेंस के टॉपिक्स हों, चाहे आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों, चाहे जितने भी सब्जेक्ट्स हों आपके, वो सारे सब्जेक्ट इस पूरे कोर्स में कवर किए जाएंगे। तो इसको लेकर के आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये वाला सब्जेक्ट कवर होगा या नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर जो है प्रीलिम्स के से लेकर के मेंस तक सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए जाएंगे। फिर आपका ये ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, क्लासेस को देख सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज यहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट्स जो है वो भी आपको आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे, उनको आपके घर तक दिया जाएगा ताकि आप ढंग से पढ़ाई कर सकें। इसमें आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी। इसमें आपको करंट अफेयर की क्लास खत्म होने के बाद भी मिलेंगी। कोर्स का जो टाइम पीरियड है 14 महीने का, 14 महीने तक आपकी क्लासेस चलेंगी, 18 महीने तक आप क्लासेस को देख पाएंगे और 2 साल तक आपको करंट अफेयर का एक्सेस मिलेगा, यानी कि क्लास खत्म होने के बाद भी करंट अफेयर का एक्सेस जारी रहेगा। तो बहुत ही शानदार और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको मिलेगा। प्राइस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए में आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोड आपके सामने मौजूद है। इस कोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कोड का इस्तेमाल करके आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप एक बार में सारी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आपको ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी। आप हर महीने कुछ थोड़ा सा पेमेंट करके भी इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका जो है वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, वहां पर भी कोड बता दीजिएगा, वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बढ़ा जाए आगे। अब हम बात करते हैं इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो कार्यक्रम हमने देखा, कार्यक्रम का आयोजन जो है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें सहयोग किया जा रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की की तरफ से। आपको बताना है कि फिक्की का गठन कब हुआ था, कौन से वर्ष में फिक्की का गठन किया गया था। और इसके साथ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स भी जो है इसमें मदद कर रहा है। भागीदारी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका 75 से ज्यादा जो जनजातीय कलाकार जो हैं उनकी भागीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 1000 से ज्यादा अधिक कलाकृतियां जो हैं प्रदर्शित की जाएंगी। 30 से ज्यादा अधिक जनजातियां जो हैं वो इन जो है यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट हमने देखा कि कौन कौन कंट्रीब्यूट करने वाला है। कुछ प्रमुख कलाएं जो हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी, इनके नाम को हम याद रख सकते हैं क्योंकि ये हमसे पूछा जा सकता है। इसमें आपका महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग को प्रदर्शित किया जाएगा, वारली पेंटिंग को प्रदर्शित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति है उसकी कला को प्रदर्शित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की जो भील जनजाति है उसकी कला को प्रदर्शित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा में आपको एक कम्युनिटी मिलती है डोकरा कम्युनिटी की ही आर्ट है डोकरा आर्ट। तो उसमें जो है ये आपका धातु शिल्प कला आर्ट है, इसकी आर्ट को प्रदर्शित किया जाएगा। झारखंड में आपको एक फेस्टिवल सोहराय फेस्टिवल मिलता है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। कटाई के बाद एक प्रमुख उत्सव मनाया जाता है
ये जो कम्युनिटी है कटाई के बाद प्रमुख उत्सव मनाती है। कोया कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश में, जो कि अपने कोया ढोल नृत्य के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तमिलनाडु में आपका कुरुम्बा है, तमिलनाडु में कुरुम्बा है, ये पारंपरिक भीति कला है, अपनी भीति कला के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ओडिशा की सौर कम्युनिटी है, जो कि सौरा पेंटिंग के लिए काफी फेमस है, जिस पेंटिंग को एदिताल भी बोला जाता है, तो ये भी यहाँ पे प्रदर्शित होगी। बोडो कम्युनिटी जो असम और उत्तर पूर्व में मिलती है, उसकी कला को भी प्रदर्शित किया जाएगा। झारखंड की उड़ाव, झारखंड और छत्तीसगढ़ की उड़ाव कम्युनिटी है। मंडना कम्युनिटी आपको मिलेगी राजस्थान मध्य प्रदेश गोंडना में, राजस्थान मध्य प्रदेश में। गोंडना कम्युनिटी आपको बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिलेगी। और उत्तर पूर्व की बांस शिल्प कला, ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी इस पूरे ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल के दौरान। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हमसे नाम जो है वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब एक बार देख लेते हैं ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सरकार की तरफ से भारत में जनजातीय कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। इसमें 3 इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका प्रधानमंत्री जनमन स्कीम। प्रधानमंत्री जनमन की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये मुख्य तौर पर भारत में जो आपकी पीवीटीजीज कम्युनिटीज हैं, पीवीटीजीज कम्युनिटीज जो हैं, उनके लिए शुरू किया गया। पीवीटीजीज यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। तो भारत में आपको पता है 75 पीवीटीजीज आपको देखने को मिलेंगे। तो पीवीटीजीज के पारिवारिक आजीविका में सुधार करने के लिए, जो अपनी कृषि पूर्व तकनीक, स्थिर घटती आबादी और निम्न साक्षरता दर की चुनौती का सामना कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। इसमें 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में रहने वाले 75 पीवीटीजीज, तो हमने देखा कि पीवीटीजीज की संख्या कितनी है, 75 है, तो 75 पीवीटीजीज को इसमें कवर किया जाएगा। अगली स्कीम है आपकी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, ये एक सेचुरेशन स्कीम के तौर पे काम करती है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण कमी को दूर किया जाए। तो इसमें होगा क्या बेसिकली कि सरकार देश भर के अलग अलग हिस्सों में पहले से जो कार्यक्रम चला रही है, उन कार्यक्रमों को और स्ट्रक्चर्ड ढंग से, उन कार्यक्रमों को और टारगेटेड ढंग से आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। क्योंकि अभी आदिवासी क्षेत्र जो है, ये आदिवासी कम्युनिटी जो है, वो इन योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रही है, तो इसीलिए उन तक इन योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। तो सैचुरेशन स्कीम है, ये आपको याद रखना है। और इसमें 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो आपको याद रखना है, हमने 2 स्कीम की बात की, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। अगला है आपका एकलव्य मॉडल स्कूल। तो सरकार ने एकलव्य मॉडल स्कूल को जो है विस्तारित किया है। एकलव्य जो है आपका जनजाति बहुल क्षेत्रों में 6 से 12 तक, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक अनुसूचित जातियों, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट हैं, उनके बच्चों को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस पूरी स्कीम की शुरुआत की गई थी, इन पूरे स्कूल्स की शुरुआत की गई थी। तो ये आप कह सकते हैं कि बोर्डिंग स्कूल के तौर पे काम करते हैं, हॉस्टल स्कूल के तौर पे काम करते हैं, जहां पर बच्चों को न केवल पढ़ने की सुविधा मिलती है बल्कि रहने की भी सुविधा मिलती है। तो ट्राइबल स्टूडेंट्स के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, एकलव्य मॉडल स्कीम। तो ये 3 स्कीम आपको याद रखनी है जो कि सरकार ने शुरू की है भारत में ट्राइबल कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए। चलिए अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे वारली, सोहराय और कुरुम्बा क्या हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत की प्रमुख जनजातीय चित्रकला परंपराएं, ऑप्शन बी जनजातीय समुदायों की पारंपरिक युद्ध नृत्य शैलियां, ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों के लिए संचालित केंद्रीय योजनाएं, और ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत के संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका ये जो 3 नाम आपके सामने दिए गए हैं, ये 3 नाम इनमें से किससे जुड़े हुए हैं। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।